नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम मैथ में पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था, जो कि हमारा पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो गया था। लाभ और हानि की बात करें, टोटल मैंने इसे 5 पार्ट में डिवाइड किया था और वो हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने मैथ में एक अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम फैक्टर यानी कि गुणनखंड है। स्पेशली ये हमारे लेखपाल में सिलेबस दे रखा है, तो यहाँ पर लेखपाल में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन और अधिक से अधिक दो क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, संभावना है। तो ये हमारा यूपी लेखपाल के लिए तो रहेगा ही रहेगा। बाकी आप जैसा कि जानते हैं, फैक्टर की बात करें, ये हर एक एग्जाम में आज से क्वेश्चन आता है। हम एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें, बैंक की बात करें, ये सब जगह पूछा जाता है। तो ये हर एक एग्जाम के लिए क्लास रहेगी और फोकस किस पर किया जाएगा, तो यूपी लेखपाल, क्योंकि उसमें मेंशन किया गया है फैक्टर गुणनखंड, हमारा सिलेबस में दिया गया है। बाकी जो हमारे अदर एग्जाम होते हैं उसमें मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन क्वेश्चन आते हैं। इसमें जब बोला गया, इसका मतलब ये 100% है कि यहाँ से क्वेश्चन आना श्योर है, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं फैक्टर की। क्या पढ़ेंगे? फैक्टर। फैक्टर की बात करेंगे। फैक्टर को क्या बोलते हैं? फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। तो आज हम सीखने वाले फैक्टर। फैक्टर में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और फैक्टर में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछ लेगा, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों का योग पूछ लेगा, विषम का पूछ लेगा, अभाज्य का पूछ लेगा। यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? गुणनखंड की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा, गुणनखंडों की संख्या बताइए। गुणनखंडों की संख्या यानी कि टोटल फैक्टर आपको बताने होंगे कि टोटल इसके फैक्टर क्या बनेंगे, पहला क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनने वाला है, तो आप कहेंगे, दूसरा क्वेश्चन आपसे बनेगा सम गुणनखंड बताइए। सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछेगा। तीसरा क्या पूछेगा, तो आप कहेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। तीसरा, चौथा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा सम गुणनखंडों का योगफल, सम गुणनखंडों का योगफल आपसे पूछा जाएगा। और क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा विषम गुणनखंडों का योगफल, विषम गुणनखंडों का योग, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ एक इसमें हम, क्योंकि इसमें हमारे यूपी लेखपाल में स्पेशल मेंशन किया गया है, तो इसमें एक चीज और हम सीखने वाले हैं। वो क्या? वो हम सीखेंगे जब हमारे पास अचर और चर, यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें सभी के सभी क्या होंगे, अचर होंगे नंबर। इसमें चर और अचर नंबर जब एक साथ दे देगा, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था एलसीएम एंड एचसीएफ में, तो वहां से भी क्वेश्चन आता है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो आप कहेंगे यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि एक गुणनखंड देगा x² प्लस का 7x प्लस का 6, ऐसे बोलेगा कि व्यंजक x² प्लस का 7x प्लस 6 का एक गुणनखंड, एक गुणनखंड x प्लस 1 है, तो x का मान बताइए, x का मान बताइए। तो ये वाला भी क्वेश्चन हम यहीं पर देखने वाले हैं। यानी कि आज की क्लास की हम बात करें तो आज की क्लास में गुणनखंड से रिलेटेड जितनी भी चीजें बनती हैं वो सारी की सारी इसी वीडियो में आपको कराई जाएगी। गुणनखंड में जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। आज की ही क्लास में इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर में इतनी चीजें पूछी जाती है।
इतनी ही चीज़ें हमारे एग्जाम में आती हैं और ये हम क्या करेंगे, एक एक करके हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें एक एक करके हम सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो ये सातों चीज़ें हमें पढ़नी है, तो हम शुरुआत करेंगे एक एक करके सारी चीज़ें सीखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे गुणनखंडों की संख्या, फिर सीखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी कि एक एक करके सातों चीजें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या निकालना पहले सीखेंगे। फैक्टर कैसे निकालते हैं, हालांकि आप गुणनखंडों की संख्या निकालना बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, चलिए कैसे पूछा जाता है। जैसे मैंने कहा एक हमारे पास नंबर आया 40, मैंने कहा कि 40 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। 40 के गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है। तो 40 के गुणनखंडों की संख्या आपसे जब पूछी जाएगी तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसे क्या करेंगे, इस प्रकार से फैक्टर करेंगे। 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा। 2 से काटेंगे 10 बार कटेगा। 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा। और 5 से काटेंगे तो आप बोलेंगे 1 बार कटेगा। क्या इसके अलावा और कटेगा क्या, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं कटेगा। इसके अलावा और तो कुछ कटने वाला नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं कटेगा। अब गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं ये चीज आपको समझनी है, यानी कि सबसे पहले इस प्रकार से आप फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद अब ये देखेंगे 2 कितनी बार आया, तो आप कहेंगे 2 3 बार आया। कितनी बार आया, 3 बार। मल्टीप्लाई, यहाँ पर 5 कितनी बार आया, तो आप कहेंगे 5 1 बार आया। सबसे पहले आपको इस प्रकार से, हालांकि ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी हम आपको डायरेक्ट भी सिखाने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम पहले क्या करेंगे, इसे तोड़ेंगे, इसके बाद में पावर के रूप में लिख देंगे। याद रखेंगे, पावर के रूप में लिख देंगे। ठीक है, और एक चीज याद रखेंगे कि पावर के रूप में लिखेंगे और यहाँ पर क्या होगा कि ये अभाज्य हमें बनाना है। अभाज्य का मतलब एक ऐसी संख्या बनानी है जिसके और टुकड़े ना किए जा सके। अब 2 के इससे ज्यादा टुकड़े नहीं हो सकते, 5 के इससे ज्यादा टुकड़े नहीं हो सकते। अब क्या करना है, इस पावर में से आपको एक एक जोड़ना है। 3 में 1 जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे 3 1 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई, 1 में 1 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 3 1 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 1 1 2 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो फिर से एक बार समझेंगे, सबसे पहले आप फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद में जो घातें होंगी उस घात में आपको 1 लगा देना है, 1 प्लस कर देना है, और घातों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा। जैसे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे इसका आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा। और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर अगला क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 240। क्या दे रखा है, 240। मैंने कहा बताइए कि 240 में गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसे काटेंगे। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 का 0। फिर 2 से काटेंगे 6 बार, 0 का 0। फिर 2 से काटेंगे तो 30 आ जाएगा। फिर आप 2 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा। अब आप 3 से काटेंगे 5 बार कटेगा, और 5 से काटेंगे 1 बार कटेगा। फिर मैंने क्या बताया कि जो नंबर हमारे पास आया इनके पावर के रूप में आपको लिखना है। 2 कितनी बार है, तो आप कहेंगे 2 आया हमारे पास 4 बार, तो 2 की घाते आपको 4 लिख देना है। मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है, आप कहेंगे 1 बार। मल्टीप्लाई 5 कितनी बार, तो आप कहेंगे 1 बार। इसके बाद आपको क्या करना है, पावर में 1 जोड़ देना है। पावर में 1 जोड़ना है, तो पावर हमारे पास क्या है, 4 है, तो आप कहेंगे 4 + 1 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है, 1, तो 1 + 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई यहाँ पर भी क्या है, 1 + 1 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 4 1 5, मल्टीप्लाई 1 1 2, मल्टीप्लाई 1 1 2, गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20। ये सारी चीजें आपको करनी है केवल सिखाने के लिए। मैं आपको ये सब सारी चीजें आपको करके दिखा रहे, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये कुछ करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कैसे करेंगे वो चीज भी सिखाने वाले, लेकिन सबसे पहले किसी चीज को सीखने से पहले उसका बेसिक जानना जरूरी है। ये कहाँ से क्या बनता है ये जानना जरूरी है। बाकी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो चीज भी हम बताने वाले हैं। तो ये अपना था बेसिक। जब आपसे पूछा जाए गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आप ऐसे बता सकते हैं
किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं, अपने मन से कोई भी संख्या लीजिए, आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो अगला जैसे हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, कुछ भी आप लीजिए अपनी तरफ से, जितनी बड़ी संख्या ले सकते हैं बड़ी संख्या लीजिए, जितनी छोटी संख्या ले सकते हैं छोटी संख्या लीजिए। करने का तरीका आपका यही रहेगा। जैसे मैंने कहा अपने मन से कोई भी संख्या लीजिए, जैसे मैंने कहा 580, 580 लिख दिया मैंने कहा बताइए 580 में 580 में गुणनखंडों की आपको संख्या बतानी है। तो आप सबसे पहले काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 नहीं 18 हो जाएगा, तो 5 10 हो जाएगा। ठीक है, आप 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 9 27 हो जाएगा, 3 से तो नहीं कटने वाला। ठीक है, अब आप काटेंगे किससे, 5 से। जब आप 5 से काटेंगे तो आएगा 5 25, 4 बचेगा और 45 हो जाएगा, 5 9 45। 59 किसी के पारे में आता है, 59 आता है 59 के पारे में। अब इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आप कहेंगे 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 गुणा 59 की घात भी क्या 1। इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 बनेगा, इसमें 1 जोड़ेंगे 2 बनेगा, इसमें 1 जोड़ेंगे 2 बनेगा। इन सब का मल्टीप्लाई कराइए तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। आप कहेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपने देखा यहाँ पर 2 एक बार है, इसका मतलब एक घात जोड़ देंगे, यहाँ पर भी एक घात जोड़ेंगे और यहाँ पर भी एक घात जोड़ेंगे, सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, 8। तो अब जब आपसे गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो आपको सबसे पहले इससे गुणनखंड करना है, इसके बाद में पावर में याद रखेंगे घात में +1 कर देना है, घात में क्या करना है, +1 करना है। तो ये पहला अपना कंसेप्ट था कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब आप गुणनखंडों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, खंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभी मैंने आपको सिखाया गुणनखंडों की संख्या, वो चीज आपको समझ आ गई होगी। अब हम सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहले आप बताइए अभाज्य क्या होता है, अभाज्य किसे कहते हैं। अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें किसी और का पहाड़ा यानी किसी और का भाग नहीं जाता है। एक ऐसी संख्या जिसमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, हम यूं कह सकते हैं एक ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाए और एक का भाग जाए, जिसमें स्वयं का भाग चला जाए और एक का भाग चला जाए, वो अभाज्य संख्या होती है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं ऐसी संख्या जिसके मात्र 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक ऐसी संख्या जिसके मात्र 2 फैक्टर होते हैं, वही अभाज्य संख्या होती है। 2 फैक्टर कौन कौन से, एक स्वयं से विभाजित हो जाएगी और एक से हो जाएगी, इसके अलावा किसी से भी नहीं होगी, वही होती है हमारी अभाज्य संख्या। क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। अब इस पर भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है, वही सवाल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 400, क्या लिख दिया यहाँ पर, 400 लिख दिया। मैंने कहा 400 में आपको बताना है, या फिर आप ऐसे समझ लेंगे, दूसरी संख्या मैंने लिखी 240, 240 अभी देखा था ना, 240 को फिर से मैंने लिखा। मैंने कहा 240 में आपको बताना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है, आप क्या करेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 2 4, 0 का 0 करेंगे। फिर 2 से काटेंगे आप 6 बार कटेगा, 0 का 0 करेंगे। 2 से आप काटेंगे 30 बार, फिर आप 2 से काटेंगे 15 बार, इसके बाद में 3 से काटेंगे 5 बार और 5 से काटेंगे 1 बार। अब आपको करना क्या है, आपको ये जो संख्याएं दी गई हैं, हालांकि ये संख्याएं अभाज्य में ही होती हैं, तो अभाज्य में आपको संख्याएं बतानी है। ठीक है, ये संख्या हमेशा जो बेस होता है ये हमेशा क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे बेस हमेशा अभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात करेंगे 2 कितनी बार है, तो आप कहेंगे 2 कितनी बार है, 3 बार आया। 4 बार है, कितनी बार है, 4 बार। आप कहेंगे यहाँ पर कितनी बार है, 4 बार। मल्टीप्लाई 3 एक बार आया, मल्टीप्लाई 5 कितनी बार आया, 1 बार। यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए
जैसे हम गुणनखंड में कर रहे थे सेम चीज यहाँ पर अप्लाई करेंगे। बस यहाँ पर एक चीज इससे डिफरेंस होती है, एक भिन्न होती है। वो भिन्न क्या होती है, जब गुणनखंडों की संख्या निकाल लेते तो कहीं ना कहीं पावर में एक जोड़ रहे थे, घातों में +1 कर रहे थे। बस आपको यहाँ पर याद रखना है कि घातों में +1 नहीं करना है, घातों में +1 नहीं करना है। जो जैसा लिखा है आप वैसे ही लिख दीजिए। तो 4 1 5 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बताइए आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमारे पास इतना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कैसे, फिर एक बार समझो। इसमें आपको गुणनखंड वैसे ही करना है जैसे गुणनखंड में कर रहे थे, ऐसे यहाँ पर भी फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद में उसमें घातों में हम जोड़ रहे थे, उसमें क्या कर रहे थे, घातों में जोड़ रहे थे। इसमें घातों में नहीं जोड़ना है, जो घात जैसी लिखी है उनको वैसे लिखना है। और दूसरी बात कि जब निकाले थे गुणनखंड निकाले थे उसमें मल्टीप्लाई, घातों का आपस में गुणा कर रहे थे। यहाँ पर घातों का आपस में गुणा नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है। 4 + का 1 बराबर आप क्या बोलेंगे, 6 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 6। यानी कि गुणनखंड में घातों का आपस में गुणा किया जा रहा था, और जब अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे तो यहाँ पर घातों को आपस में जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और एक क्वेश्चन समझते हैं जिससे आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्या, 13 की घाते 2 गुणा 5 की 7 की घात 5 और मल्टीप्लाई 3 की घात में 8 लिखा है। और आपसे पूछा गया है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। क्या बताने आपको, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो बताइए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी, तो आपको अभाज्य गुणनखंड में क्या करना है, पावर में एक तो +1 नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात क्या, कि पावर को जोड़ना है ना कि गुणा करना है। तो जोड़ना है आपको, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, 2 + का 5 + का 8। जब आप जोड़ेंगे तो 8 5 13 2 15, आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट क्यों जोड़ा, क्योंकि आपसे पूछा गया अभाज्य संख्या है। बताइए 13 भी एक अभाज्य संख्या होती है, 7 अभाज्य संख्या होती है, और 3 भी क्या होती है, अभाज्य संख्या। इसमें अभाज्य संख्या पहले से दे रखी है। यदि अभाज्य संख्या ना होती तो हम क्या करते, उससे पहले अभाज्य संख्या में चेंज करते, बदलते। ऐसे क्वेश्चन अभी देखने वाले कैसे बदलेंगे। क्या ये चीज आपको समझ आ गई, क्या ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास 15 आ जाएगा। फिर जैसे मैंने बोला हमारे पास लिखा है 12 की घाते 3 मल्टीप्लाई 7 की घात 6 मल्टीप्लाई 5 की घात 3। मैंने कहा बताइए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो आप कहेंगे 5 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, 7 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन ये 12 अभाज्य संख्या तो है नहीं। इस 12 को पहले अभाज्य संख्या के रूप में आपको बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो इससे अभाज्य संख्या आपको बनाना है। यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर 12 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे आपको करना क्या है, अभाज्य संख्या बनानी है। तो 12 की जब आप अभाज्य संख्या बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आप ऐसे बनाएंगे कि 12 को आप तोड़ेंगे 4 गुणा 3 में, किस में जोड़ेंगे, 4 गुणा 3 में। लेकिन यहाँ पर देखेंगे 4 अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो आपको 4 को भी तोड़ना पड़ेगा, किसमें, 2 गुणा 2 में तोड़ना पड़ेगा, किसमें, 2 गुणा 2। यानी कि आप 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3, या फिर आप कह सकते हैं 2 के घाते 2 गुणा 3। बताइए क्या ये आप लिख सकते हैं क्या, आप कहेंगे बिल्कुल। इस 12 को हम क्या लिखेंगे, 2 के घाते 2 गुणा 3 लिखा है, और पूरे के घाते 3 है, गुणा 7 के घाते 6 गुणा 5 के घात 3। ये गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी हो जाएगा। तो बताइए 2 के घाते क्या, आप कहेंगे 6 मल्टीप्लाई 3 के घाते क्या, 3 के घाते 3 मल्टीप्लाई 7 की घात 6 मल्टीप्लाई 5 की घात 3।
अब निकालें अभाज्य गुणनखंड, तो इन सबको जोड़ देना है। जैसे आप जोड़ेंगे तो बताइए 6 3 9 और 9 6 15, 15 3 18, आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे इसका आंसर आ जाएगा 18। यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बनाने के लिए जो बेस होता है उस बेस को आपको क्या करना होता है? अभाज्य बनाना होता है। जो हमारा बेस होता है उस बेस को क्या करना होता है? अभाज्य बनाना होता है। और बेस यदि अभाज्य है, जैसे इसके पहले सवाल दिया था, तो कोई बात नहीं, अभाज्य तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट घातों को जोड़ देंगे। लेकिन अगर हमारा बेस अभाज्य नहीं होगा तो उस बेस को आपको अभाज्य करना पड़ेगा। जैसे इस सवाल में मैंने जानबूझकर इसे अभाज्य नहीं बनाया था, तो इसलिए हमें इतना सब कुछ करना पड़ा। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमें इसमें करनी पड़ी। चलिए, तो आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने आगे होंगे, ऐसी आशा है आपसे। ठीक है, अब आसानी से आप क्या कर सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे अभाज्य गुणनखंड। आपको समझ आ गया गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालनी है, मैंने आपको सिखा दी। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालना है ये भी हम आसानी से सीख गए। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, अब देखेंगे ये हमारे एग्जाम में आया हुआ जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है। 8 की घात 10 लिखा है हमारे पास। एनटीपीसी का क्वेश्चन है, क्या लिखा है? 8 की घात 10 मल्टीप्लाई, फिर हमारे पास लिखा है 9 की घात 7 और 7 की घात 8। 9 की घात 7 और 7 की घात 8, ये हमारा एनटीपीसी का क्वेश्चन है। एनटीपीसी में आपसे पूछा गया है, इसका में क्या बताना है? आप कहेंगे इसका बताना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इसमें आपको बताना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए सबसे पहले आपको बेस को क्या करना पड़ेगा? अभाज्य बनाना पड़ेगा। इस बेस को अभाज्य बनाना है तो आप क्या करेंगे? 2 की घाते 3, आप जानते हैं 2 की घाते 3 का मतलब ये क्या होता है? 8 होता है। और 2 कैसी संख्या? अभाज्य संख्या है। और पूरे की घात क्या है? तो आप कहेंगे 10 मल्टीप्लाई। ऐसे यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे और पूरे की घात क्या करेंगे? 7 करेंगे। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7, हमारा ऐसे ही बना रहेगा। अब क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, तो 2 की घाते 10 30 हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 की घात 7 दूनी 14 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 7 की घात क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो आप क्या करेंगे? जो हमारे पास पावर, इन पावरों को आपको जोड़ देना है। तो क्या जोड़ेंगे? 30 प्लस का 14 प्लस का 8, इसको आप जोड़ेंगे, आपका आंसर आएगा 8 4 12 की 2 कैरी हमारे पास 1 1 3 4 1 5। आंसर क्या आएगा? तो आप कहेंगे आंसर इसका आ जाएगा 52। क्या आ जाएगा? 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये चीज आपको समझ आ गई? अभाज्य गुणनखंड आप आसानी से निकाल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड दे रखा होगा तो अच्छी बात है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे? घातों को जोड़ देंगे। यदि नहीं दे रखा है तो आप क्या करेंगे? आप उसे बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे इसमें नहीं दे रखा था तो मैंने इसे बनाया। ठीक है, तो ये हमारा था दूसरा कंसेप्ट कि अभाज्य संख्या कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो 2 चीजें अभी तक हम सीख चुके, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। अब हम तीसरी चीज सीखने वाले हैं। क्या अगली चीज हम सीखने वाले हैं? नेक्स्ट सीखेंगे इस सम गुणनखंडों की संख्या। पहले गुणनखंडों की संख्या सीखी, इसके बाद में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या सीखी। अब सीखेंगे सम गुणनखंडों की संख्या, फिर सीखेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या। तो हम सीखने वाले हैं सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या हमें सीरियल वाइज चलना है, एक एक करके सारी चीजें देखनी है। सम गुणनखंडों की संख्या यानी कि किसी भी टॉपिक को हमें मिस नहीं करना है, गुणनखंडों की संख्या, और एक एक करके हम सारी चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, और ये सब की सब आपको समझ भी आ जाएंगी, याद भी हो जाएंगी। पहली कंडीशन में क्या था, दूसरी कंडीशन में क्या था, लास्ट के 5 मिनट में हम क्या करेंगे? इसका रिवाइज कराएंगे, जिससे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो सबका तरीका सेम रहने वाला है।
सबका जो पहले में बताया था वही सब में चलना है, लास्ट में पावर के साथ में छेड़खानी की जाती है सब में, इतना अंतर होता है, बाकी सब सेम होता है। सम गुणनखंडों की संख्या की बात करें कैसे निकालेंगे, तो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन हमारे पास लिखा है 2 की घात 2, 2 की घात 2, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या लिखा है 3 की घात 1, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या लिखा है, तो आप कहेंगे 5 की घातें 2। ठीक है, ये हमारे पास लिखा है। आपसे पूछा गया है गुणनखंड बताना है, कौन सा सम गुणनखंड बताना है, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ये हमारे पास क्वेश्चन आया, हालांकि मैंने बना कर दिया। अब आप वैसे भी निकाल सकते हैं, 240 देंगे 300 देंगे तो आसानी से आप बता सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि 2 की घात 2 लिखा है, गुणा 3 की घात 1 लिखा है, गुणा 5 की घात 2 लिखा है। आपसे पूछा गया सम गुणनखंड की संख्या, यानी कि एक ही क्वेश्चन से सातों चीजें आप निकालना सीख जाएंगे, एक ही क्वेश्चन से सारी चीजें निकालेंगी। तो इसी क्वेश्चन से हमें क्या निकालना है, सम गुणनखंडों की संख्या। तो आपको एक नोट में याद रखना है, नोट में क्या याद रखना है, आपको याद ये रखना है कि जब सम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या में सम संख्या की जो घात होती है, की घात में एक नहीं जोड़ते, बस ये पॉइंट याद रखेंगे, नहीं जोड़ते, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। इसमें आपको याद रखना है कि जब सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी होगी तो जो सम संख्या होगी, सम संख्या की जो पावर होगी, उस पावर में आपको एक नहीं जोड़ना है, ये चीज आपको सीखनी है। ठीक है, बस ये पॉइंट याद हो जाएगा तो आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। सम की बात है ना, तो सम में सम संख्या की घात नहीं लिखेंगे, सम में सम संख्या की घात में एक नहीं जोड़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये हमारे पास 2 एक सम संख्या है, तो आप कहेंगे इस घात में आपको जोड़ना नहीं, सेम में से 2 का 2 लिख देना है। क्या करना है, तो आप कहेंगे 2 का 2 लिख देना है, मल्टीप्लाई। ये विषम है संख्या, तो विषम में एक जोड़ना है, तो 2 एक में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये 5 भी एक विषम संख्या है, आप इसमें एक जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 3 12, आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 12। क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कैसे आए एक बार फिर से समझेंगे। जब सम गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछी जाए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो फैक्टर के रूप में चेंज करना है, और हमारे पास में सम जो संख्या होगी, सम संख्या की जो घात होगी, घात को ज्यों का त्यों लिख देंगे, यानी कि जो घात होगी आपको वैसे ही लिख देना, उसमें +1 नहीं करना है, और विषम संख्या में +1 आपको करना है। इसके बाद में सभी घातों का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 यहाँ पर है तो 2 का 2 लिख दिया। ये विषम संख्या, एक जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, ये भी विषम संख्या है, 2 में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3, सबका मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास क्या आएगा, तो आप कहेंगे आंसर हमारे पास आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा, 12। अगला क्वेश्चन जैसे हमारे पास दे रखा है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, अपनी तरफ से कोई भी संख्या लेंगे, जिससे मैंने कहा 240 को ही ले लेते हैं। 240 मैंने लिया, मैंने कहा 240 में सम गुणनखंडों की संख्या आपको बताना है, तो आप क्या करेंगे, 240 को पहले से काटेंगे, 2 से काटेंगे 1 बार 2 बार 0 बार, 2 से काटेंगे 60 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 30 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 15 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 5 बार कटेगा, और 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो आप कहेंगे 1 बार कटेगा। अब आपसे पूछा गया सम गुणनखंडों की संख्या, तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि पहले देखिए 2 कितनी बार आया, तो आप कहेंगे 2 आया 4 बार, ठीक है, मल्टीप्लाई। 3 कितनी बार, तो आप कहेंगे 1 बार, और 5 कितनी बार, तो आप कहेंगे 1 बार। सम गुणनखंडों की संख्या में सम वाली संख्या में एक नहीं जोड़ते हैं, तो ये सम संख्या तो इसमें नहीं जोड़ेंगे, 4 का 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई। इसमें हमारे पास विषम है, ये भी विषम है, 1 1 जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 1 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा, 16 इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या ये चीज आपको समझ आ गई, आप इसे आसानी से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं।
अब हम सीखने वाले हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या, ये बात रही सम की। अब हम सीखने वाले हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। क्या सीखने वाले हैं? विषम गुणनखंडों की संख्या। इसके लिए हम सवाल लिख लेंगे। सवाल हमारे पास क्या लिखा है? सवाल हमारे पास लिखा है विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, चलिए सवाल देखेंगे इसके लिए। क्वेश्चन हमारे पास ले रखा है, वही सवाल लिख लेते हैं जो अभी मैंने लिखा था। मान लेते हैं 300 ले लिया मैंने। ठीक है, 300 ले लिया मैंने। क्या बताइए, 300 जो हमारे पास आया, इसमें बताना है विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। 300 से आप कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं, आभास की निकाल सकते हैं, अभी मैंने सम बताया, सम भी निकाल सकते हैं, विषम भी निकाल सकते हैं। लास्ट में क्या करेंगे, एक ही क्वेश्चन से सारी चीजें निकाल के दिखाएंगे, जिससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने कहा 300 हमारे पास लिखा है, 300 में आपको विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो इसमें क्या करेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए आप पहले 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 150 आ जाएगा। 300 का आधा 150 होता है। फिर आप 2 से काटेंगे तो 7 बार 75 हो जाएगा। फिर आप 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 5 15। 5 से काटेंगे 5 बार और 5 से काटेंगे 1 बार। हमारे पास आएगा 2 की घाते 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 2। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास, तो इतना तो सब में करना होता है। अब इसके बाद में इसके लिए आपको एक नोट याद रखना है। इसमें क्या याद रखना है, इसमें ये याद रखना है कि आपको सम को नहीं लेंगे, यानी कि इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या जब निकालनी होगी तो सम संख्या को लेना ही नहीं है। सम को नहीं लेंगे। सम को क्या करेंगे, सम को नहीं लेंगे। जो सम संख्या होगी हमारे पास उसको हम लेंगे ही नहीं, सम को नहीं लेंगे। यानी कि सम संख्या की बात ही इसमें नहीं करेंगे। विषम संख्या यानी कि जो विषम गुणनखंड निकालने होंगे तो विषम में सम की बात ही नहीं करनी है हमें, सम को हटा देंगे, उसे इग्नोर करेंगे। जैसे हमारे पास ये लिखा है, देखेंगे हमारे पास ये एक सम संख्या है, इस चीज को हटा देंगे। नोट याद रखेंगे, जब विषम गुणनखंडों की संख्या की बात हो तो सम वाली संख्या को आपको काट देना है, उसको लेना ही नहीं है। बात हमारे पास बची 3 की घात 1, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 2 हो जाएगा। इसमें 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आंसर हमारा कितना आएगा, तो आप कहेंगे इसका आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। यानी कि विषम गुणनखंडों में आपको याद रखना है कि सम संख्या को लेंगे ही नहीं, ना सम संख्या ना सम संख्या की घात, सम को काट देंगे, बाकी जो विषम बचेगा उसमें +1 करके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये होता है हमारा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। और देख लेंगे एक दूसरा क्वेश्चन, जैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन मान लेते हैं 240 को फिर से ले लेते हैं। 240 मैंने लिया, 240 2 से काटेंगे 12 बार कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 60 बार कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 30 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 15 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 5 बार कटेगा और 5 से काटेंगे तो 1 बार कटेगा हमारा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार आया, तो आप कहेंगे 2 इसमें आया 4 बार। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 हमारे पास 4 बार आया, मल्टीप्लाई 3 कितनी बार आया, तो आप कहेंगे 3 1 बार आया, मल्टीप्लाई 5 कितनी बार आया, 1 बार आया। आपसे पूछा गया है कि बताइए विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम में हम क्या करते हैं, सम संख्या को लेते ही नहीं, इसे काट देंगे। बचा हमारे पास 3 की घात 1, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पर भी 1 जोड़ेंगे तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे इसका आंसर हमारे पास 4 बन जाएगा। तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी सम और विषम में अंतर क्या होता है। सम में क्या करेंगे, जब सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी होगी तो उसमें करते क्या है, जो हमारे पास सम संख्या होती है उसके पावर में कुछ नहीं जोड़ते हैं, जैसी पावर होती है वैसे क्या करते हैं उसे लिख देते हैं, और बाकी में क्या करते हैं +1 करते हैं।
विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी होगी तो क्या करेंगे, विषम में सम संख्या को लेंगे ही नहीं, सम संख्या को नहीं लेंगे, उसकी जो पावर होगी उसको नहीं लेंगे, यानी कि सम संख्या को हम क्या करेंगे, काटेंगे, बाकी जो विषम संख्याएं बचेंगी उनकी पावर में +1 करके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यही होता है हमारा विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, चलिए अब हम सीखेंगे समगुणनखंडों की संख्या, सीखे विषम, अभाज्य और इसके बाद में गुणनखंडों की, यानी कि 4 क्वेश्चन, 4 कंसेप्ट हम सीख गए। हमें कुल मिलाकर 7 कंसेप्ट सीखनी है, अभी 3 चीजें और सीखनी है। वो कौन कौन सी हैं? अब हमें सीखना है सम गुणनखंडों का, सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग। फिर इसके बाद सीखेंगे विषम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है, तो सम गुणनखंडों का योग निकालना है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 300, 300 को आप पहले काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कटेगा कितना, 150 बार। फिर 2 से काटेंगे, 150 का आधा क्या होता है, 75 होता है। इसे आप काट देंगे 3 से तो 25 बार कटेगा, और 25 को 5 से काटेंगे, 5 बार कटेगा, 5 को काटेंगे 1 बार। ये इसका फैक्टर हो जाएगा। आपसे पूछा गया है सम गुणनखंडों का योग बताइए, तो सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, ये चीज हम सीखने वाले हैं। तो गुणनखंडों का योग निकालना बहुत ही आसान होता है, वही तरीका इसमें भी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखेंगे 2 की घातें कितनी, तो आप कहेंगे 2 मल्टीप्लाई, 3 कितनी बार आया, 1 बार आया, मल्टीप्लाई, 5 कितनी बार आया, तो आप कहेंगे 5 आया 2 बार। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जब योग की बात हो तो योग में क्या करते हैं, योग में आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो पावर लिखी होती है, सबसे पहले जो पावर लिखी होती है, हमें 0 से लेकर उस पावर तक जाना होता है। बेस सबका सेम रहेगा। जैसे हम यहाँ पर शुरू करेंगे, 2 की पावर 2 लिखा है तो इसे शुरू करेंगे 2 की पावर 0, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, इतना हमें करना है। यानी कि 0 से शुरू करना है, और जब तक हमारी ये घात नहीं मिल जाती तब तक हमें ऐसे चलते रहना है। नेक्स्ट, यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 के पावर 1 तक जाना है। शुरुआत आप कहाँ से करेंगे, 0 से, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ये चीज इसमें आपको करना है। जब योग की बात हो तो योग में कुछ इस प्रकार से हम चलते हैं। ठीक है, तो समगुणनखंडों का योग निकालना है तो आप सबसे पहले तो फैक्टर करेंगे, इसके बाद में 0 से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, जो हमारी संख्या दे रखी होती है, जो हमारी संख्या दे रखी होती है, इतना करते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई। ठीक है, इस सवाल को हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर इरेज करते हैं, तीनों सवाल एक साथ सीख लेते हैं। गुणनखंडों का योग आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि बताइए सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग, इसी क्वेश्चन से हम तीनों चीज सीखेंगे। सभी गुणनखंडों का योग आपसे पूछा जाए, सभी गुणनखंडों का योग, 3 क्वेश्चन पूछेगा। सभी गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग, तीनों एक ही सवाल से सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे सम गुणनखंडों का योग निकालना है, तो आपको कुछ इस प्रकार से करना है। ठीक है, यानी कि 0 से शुरू करेंगे और जहां तक पावर दे रखी है वहां तक चलने वाले हैं। याद रखेंगे, किसी भी संख्या की पावर यदि 0 होती है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है 1। क्या होता है, 1। तो इसका मतलब हो जाएगा 1 और प्लस 2 की पावर 2, इसका मतलब 2 रहेगा, और प्लस 2 की पावर 2, 2 2 4। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 1 प्लस का 3, ऐसे यहाँ पर आप कहेंगे 1 प्लस का 5 प्लस का 5, 5 जा क्या 25 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 4 7 मल्टीप्लाई 3 1 4 मल्टीप्लाई 5 एकम 5। ठीक है, इसमें क्या करना है, जोड़ना है, तो हमारे पास 4 आ गया। 5 1 6 और 6 और 25 क्या होगा, आप कहेंगे 31 हो जाएगा। इन सब का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7 चौको 28, आप बोलेंगे 28 और 31 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा। तो देखिए 8 एकम 8 और 8 त्रिका 24, 2 2 एकम 2,
24 2 26, कैरी हमारे पास 2, 3 दूनी 6 2 8। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हमारे पास आ जाएगा 868 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 868। जब सभी गुणनखंडों का योग पूछा जाए तो आपको फैक्टर करना है और 0 से शुरू करना है और जिस पावर तक लिखा है आपको वहां तक ले जाना है। ठीक है, ये तो बना हमारा पहला क्वेश्चन। जब आपसे इसमें पूछा गया सभी गुणनखंडों की संख्या, हमारे पास आंसर क्या आएगा? आप कहेंगे 868 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में मैंने कहा अब बात करेंगे हम सम की बात करेंगे। इसी में कहा सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। सम गुणनखंडों की संख्या आपको लिखना है 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 1 मल्टीप्लाई 5 के पावर क्या 2। फिर वैसे करना है आपको, यहाँ पर लिखना है 0, यहाँ पर क्या करेंगे 0 प्लस का 2 के पावर 1 प्लस का 2 के पावर 2। अभी बताएंगे इसमें क्या कटने वाला है। यहाँ पर लिखेंगे 0 प्लस 1, ऐसे यहाँ पर लिखेंगे 0 1 और 2। ठीक है, तो जो मैंने सभी गुणनखंडों में के योग में किया था वैसे सेम यहाँ पर कर दिया। अब आपको समझना क्या है, आप निकालने चाह रहे हैं सम। सम में क्या करते हैं याद रखेंगे, सम में आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि जब सम गुणनखंडों को योग निकालते हैं तो कभी भी सम संख्या के पावर 0 नहीं लिखते हैं। सम संख्या के पावर क्या नहीं लिखते? 0 नहीं लिखते। तो इस चीज को आपको क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा, बाकी हमारा सेम बना रहेगा। यानी कि जब सम गुणनखंडों की बात होगी तो जो सम संख्या होगी उसके पावर आपको 0 नहीं लिखना है, बस इतना एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है। तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा? आप कहेंगे 2 प्लस का 2 दूनी 4। ऐसे यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 1 और 3 1 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या होगा 5 1 5 6 और 6 25 31। यहाँ पर क्या आएगा 31 आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 6। मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 24, 24 और 31 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 3 12, 2 14 और 3 दूनी 6, 6 2 8। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हमारे पास आ जाएगा 844। क्या आ जाएगा? 844। ठीक है, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 3 12, 2 14 और 2 3 6 1 7, 744 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 744। तो 744 यानी कि सम गुणनखंडों में आपको याद रखना है कि जो सम संख्या होती है उसकी घात आपको 0 नहीं लिखना है, बस इतना पॉइंट याद रखेंगे, घात उसकी 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसी सवाल में हम देखेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। अब आपको बताना है कि विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है जब विषम गुणनखंडों का योग निकालेंगे तो आपको याद रखना है उसमें सम संख्या को नहीं लेंगे। जब विषम की बात होगी तो सम संख्या को लेंगे ही नहीं, हमारे पास जो बचा उसको लिखेंगे। शुरू करेंगे 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2। यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस का 3, यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस का 5 प्लस का 25, तो यहाँ पर 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या 31, 4 एकम 4 3 12। आंसर क्या आएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा 124। क्या आ जाएगा? 124 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि जब सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे और सभी गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। सम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं और विषम संख्या को बोलते हैं ओड नंबर। ठीक है, सम को इवन बोलते हैं और विषम को क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे विषम को हम बोलते हैं ओड नंबर। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब हमारे पास एक टाइप का क्वेश्चन और बचता है, वो क्वेश्चन भी हम देख लेंगे तो हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में हम कुछ एक साथ क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। हालांकि जो अब टाइप बताने जा रहे हैं इस टाइप को मैंने लासा और मासा यानी एलसीएम और एचसीएफ में मैंने आपको सिखा रखा है। एक बार फिर से हम क्या करेंगे उसी टाइप को एक बार पढ़ने वाले, क्योंकि चैप्टर पढ़ रहे फैक्टर गुणनखंड, तो जितने भी प्रकार के गुणनखंड होते हैं उनको एक जगह संकलित करके जरूर पढ़ेंगे।
तो बात करेंगे इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है, आपको एक व्यंजक दिया जाएगा, एक व्यंजक दे रखा होगा, कुछ भी यहाँ पर दे सकता है। बोलेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 6 का एक गुणनखंड x माइनस 1 है, तो x का मान बताइए, ये आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारा इसी टॉपिक से रिलेटेड होता है। हालांकि इससे हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को कहीं ना कहीं लासा मासा में पढ़ते हैं, लेकिन उस चीज़ को यहाँ पर भी सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। तो याद रखेंगे, इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले जो फैक्टर होता है उस फैक्टर के बराबर क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, जीरो। इसके करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप क्या कीजिए, भाग दीजिए। तो भाग देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमारा लेंदी हो जाता है, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है, उसका प्रोसेस बहुत बड़ा हो जाता है, टाइम टेकन होता है, उसमें बहुत समय लगता है। लेकिन इसे शॉर्ट में करने के लिए मैंने बताया था कि आपको करना क्या, इसके बराबर हमेशा जीरो मान लेना है। इसके बराबर क्या मानेंगे, जीरो। x माइनस 1 हमारे पास लिखा है, x माइनस 1 बराबर मानेंगे जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। यानी कि जहां जहां पर x लिखा है, अब वहां पर आप क्या लिखने वाले हैं, 1 लिखने वाले हैं। यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, प्लस 7 गुणा 1 लिखेंगे और प्लस का 6 लिखेंगे। 1 प्लस 7 एकम 7 प्लस का 6 जोड़ेंगे, 7 1 8 और 8 6 कितना, 14। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 इज द राइट आंसर। तो इसका 14 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का यदि आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, आसानी से यहाँ से आप बता सकते हैं। तो ये भी हमारा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, कौन से, हमारे फैक्टर से संबंधित क्वेश्चन थे। सारे कंसेप्ट सीख लिए। अब क्या करेंगे, इन सभी कंसेप्ट को एक बार हम एक साथ फिर से याद करने का प्रयास करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अभी मैंने सारी चीज़ें अलग अलग बताई, अब हम एक ही क्वेश्चन से सारी चीज़ें निकालने का प्रयास करते हैं। जब आप एक ही क्वेश्चन से सारी चीज़ें निकालेंगे तो आपका दिमाग और खुलेगा। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास आया 300, मैंने कहा 300 की आपको बताना है, सभी गुणनखंड बताने हैं, विषम गुणनखंड बताने हैं, सम गुणनखंड बताने हैं, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग और सभी गुणनखंडों का योग। यानी कि एक ही क्वेश्चन से सारी चीजें आपको बतानी है। तो देखिए, सबसे पहले इस 300 को हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेते हैं। 300 के करेंगे फैक्टर। 300 के फैक्टर तो 2 से काटेंगे, 300 का आधा होता है 150, फिर 2 से काटेंगे 150 का आधा होता है 75, 3 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 में 5 से काटेंगे 5 बार, फिर 5 से काटेंगे 1 बार। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्या, 2 के घाते हमारे पास 2, मल्टीप्लाई 3 के घात 1 और मल्टीप्लाई 5 के घाते 2, ये हमारे पास आ गए। और इसी से हम सारी चीज़ें निकालने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे सभी गुणनखंड निकालेंगे। तो पहला हम निकालने वाले हैं सभी गुणनखंडों की संख्या। सभी गुणनखंडों की संख्या हम इसमें निकालने वाले हैं। तो सभी गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले जब सभी गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, पावर में से 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई करेंगे। पावर में से आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे पावर में से 1 जोड़कर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बताइए क्या ये पहला कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आपको बताना है सभी के बाद में सम गुणनखंडों की संख्या, सम के बाद में विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम के बाद में सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग बताना है। इसके बाद में सम गुणनखंडों का आपको योग बताना है, फिर आपको बताना है विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है, विषम गुणनखंडों का योग, यानी कि इसी क्वेश्चन से आपको सारी चीजें बतानी है। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको सारी चीजें बतानी है। तो देखिए, सभी गुणनखंड में बताया था कि जो हमारे पास पावर होती है, पावर में आपको 1 जोड़कर सिंपली सबका मल्टीप्लाई कर देना है। हमारे पास क्या लिखा है, तो आप कहेंगे 2,
दो में एक जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पर एक जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ पर एक जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 छत्रिक 18। तो पहले का आंसर क्या आएगा, पहले का आंसर आ जाएगा 18। पहले का आंसर क्या आएगा 18। यानी सभी गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो आपको क्या करना है, पावर में से एक जोड़कर आपस में मल्टीप्लाई करना। ये क्या कहलाता है, सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना। ठीक है, इसके बाद में सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, तो आप कहेंगे सम गुणनखंडों की संख्या आप आसानी से बता सकते हैं। इसी में देखेंगे सम गुणनखंडों की संख्या में क्या बताया था कि सम गुणनखंडों की संख्या में आपको करना क्या है, जो सम संख्या होगी उसके पावर नहीं लिखनी है, बाकी के पावर लिखनी होती है। तो इसे ऐसे लिख देंगे, 2 का 2 लिखेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3 आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 3 12, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 12। इसका आंसर क्या आएगा 12। यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या में जो सम संख्या होती है इसकी पावर +1 नहीं करते हैं और बाकी में +1 करते हैं। विषम गुणनखंडों की संख्या में मैंने बताया था कि विषम गुणनखंडों की संख्या में सम संख्या को ही नहीं लेते हैं। विषम में क्या बताया था कि सम संख्या को लेंगे ही नहीं। तो जब सम संख्या को आप नहीं लेंगे, इसे काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 की घातें हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर एक घात जोड़ देंगे 2, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 3, मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा। अब सभी गुणनखंडों का योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए मैंने बताया था कि 0 से शुरू करते हैं और जहां तक पावर होती है वहां तक लिखते हैं। तो 2 की घातें 2 लिखी है तो शुरू करेंगे 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, फिर यहाँ पर 3 की घात 0, 3 की घात 1, फिर यहाँ पर लिखेंगे 5 की घात 0, 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2। यहाँ पर देखेंगे इसका मतलब 1 होता है और इसका मतलब क्या हो जाएगा 2। तो 1 2 3 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर कितना निकलेगा 7 निकल आएगा। मल्टीप्लाई, इसका मान 1 होता है और 3 1 4, मल्टीप्लाई 5 का मतलब 5 की घात 0 का मतलब 1 और ये 5 6 और 25 31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 31। 7 चौको 28 और 31, मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या आ जाएगा 28 और 31 का मल्टीप्लाई करेंगे। 8 एकम 8 कर देंगे, 2 एकम 2, 8 त्रिका 24, 2 26, कैरी हमारे पास क्या 2, और इसके बाद में 2 3 6, 6 2 8, 800 क्या हो जाएगा 68। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 868 आ जाएगा। 800 क्या आ जाएगा 68 आ जाएगा। इसके बाद में अब आपको निकालना है सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या बताया था कि सम की घात 0 नहीं लिखते, बाकी सब कुछ लिखते हैं। इसका मतलब इसमें हमें इस 2 को काट देना है, इस वाली संख्या को काट देना है, बाकी को काउंट करना है। जब बाकी को काउंट करेंगे तो बताइए यहाँ से 4 तो बना रहेगा, ये 31 बना रहेगा, यहाँ पर थोड़ा बदलाव आएगा 2 और यहाँ पर 2 3 4, तो यहाँ पर 7 की जगह क्या हो जाए, तो आप कहेंगे 7 की जगह 6 हो जाएगा। तो 6 को 24 और 31 को मल्टीप्लाई करेंगे, 24 31, 4 एकम 4, 1 दूनी 2, 3 चौको 12, 12 2 14, कैरी हमारे पास 1, 2 3 6 1 7। आंसर कितना आएगा